is how we party. हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। स्वागत है। शारजाह में राजस्थान का आखिरी मैच हुआ खत्म और आखिरी मैच उनके फेवर में नहीं गया क्योंकि आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने अपना जीत का सिलसिला जारी रखा और राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से जीत अपने नाम करी। 46 रन से ऑफ कोर्स मात दी इस मुकाबले में और इसी के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स अब पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर आ गए। ये हुआ है आज इस मैच का कुछ आंखों देखा हाल। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करी, बनाए 184। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था राजस्थान की गेंदबाजी ने थोड़ा बहुत कम बैक किया, लेकिन आखिरी के 4-5 ओवर में दिल्ली ने थोड़ा बहुत रन्स बनाए और पारी को लेके गया 184 तक। टारगेट था 185 और ऐसा लगा कि राजस्थान की पारी कभी चली ही नहीं। रेगुलरली लॉस ऑफ विकेट्स चलते गए। राहुल तेवतिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और उन्होंने बनाए 38 रन। साथ ही साथ यंगस्टर यशस्वी जायसवाल ने थोड़े गेंदे ज्यादा ली लेकिन बनाए 34 रन। लेकिन एट नो स्टेज थ्रू आउट दिस 20 ओवर चेज राजस्थान ऐसा लग रहा था कि वो चेज में है और आखिरकार दिल्ली ने एक और मैच अपना नाम किया। भाई सॉलिड लग रही है ये टीम। हमारे साथ ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हैं अजय जडेजा एंड प्रज्ञान ओझा। सर आपने कह दिया सर ये फाइनल की टीम लग रही है दिल्ली कैपिटल्स, पर जिस प्रकार से आज खेले हैं तो लग रही है कि मतलब ये टॉप की टीम है। प्लेऑफ तो मतलब अब एक फोरगोन कंक्लूजन है, अब ये तो बोल सकते हैं इनके बारे में। बिल्कुल टेबल के टॉप में बैठे हैं। जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से क्वालिटी है इस गेम की, और बड़ी टीमों की खास बात क्या होती है कि भाई जिस दिन अगर आपके प्लेयर अच्छे वाले जो हैं या जिन पे आप निर्भर हैं वो भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि खेल है, कोई भी फेल हो सकता है किसी दिन भी। उसके बावजूद क्योंकि 2 रनआउट थे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत रनआउट हुए, तो आपकी जो पारी थी उसमें आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो शायद पूरा वक्त नहीं दे पाए थे। उसके बावजूद भी आप इतनी आराम से जीत गए हैं। 46 रन आपने बोला ना हार गए, तो मुझे लगा ऐसा कौन सा टेस्ट मैच का स्कोर ये बता रहा है यार, कौन सी टीम हार गई है 46 रन से? क्योंकि नहीं तो इस 2020 में तो भाई 1.5, 2, 5, 7, 10 रन की बात चलती है। सर मजे मजे में हम यहाँ पे आगे चले गए। 2 दिल्ली वाले बंदे यहाँ पे दिल्ली की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन बैज ऑफ ऑनर तो पहले देना पड़ेगा। देखो जी, बैज ऑफ ऑनर मिड शो में आया नहीं, लेकिन बैज ऑफ ऑनर पोस्ट शो में जरूर आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने अनुमान लगाया था कि पावर प्ले में कितना स्कोर आएगा। था आपने बोला था 40 और सर बैज ऑफ ऑनर आज आपके नाम। कंग्रेचुलेशंस टू अजय जडेजा। सर कभी कभी तुक्का लगता रहता है, और ये आज के तुक्के में उंगली उठाइए पहले आप। पाजी आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, वो बैज ऑफ ऑनर में ना आपको तो उन्होंने दे दिया, लेकिन धीरे से अपने आप को दिल्ली वाला बोल के आपसे जोड़ दिया उन्होंने। इसे कहते हैं गिविंग कॉम्प्लीमेंट एट द बैक। हम तो कहते हैं हमको अपने साथ जोड़ के रखो, क्योंकि मतलब भाई टीम 1 से भला 2, 2 से भले 3, तो इसीलिए तो यहाँ पे जब से टीम वर्क हुआ है ना प्रज्ञान, क्या होता था यहाँ पे ना, नहीं तो सब लोग लड़ाई करते थे, क्योंकि होता तो आसपास ही होता ना, तो कोई एक नंबर बोलता था, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर बैठते थे। अब इस साल से ऐसा चला रहे थे यार, खोल लो टीम में तो आएगा, नहीं तो वो बैज ऑफ ऑनर आता ही नहीं था, चला जाता था। किसी के हाथ नहीं लगे, उससे अच्छा किसी के हाथ लग जाए। जो लोग शो बना रहे हैं उन्हें क्या यहाँ पे मिली भगत होगी भाई। ऐसा लगता था कि 3 शो में एक बंदे के नाम लगता था, यहाँ पे तो हर शो पे किसी के नाम लग रहा है। ये अच्छी मिली भगत होगी, बट टीम वर्क है। भाई फेयर प्ले कप में कुछ डाल के नहीं पी सकते, उसी तरह ये बैच भी कहीं लगा के जा नहीं सकते। ये बात है ये। लेकिन प्रज्ञान ऑफ कोर्स सी आपने कहा था कि 35 फॉर नो लॉस अगर पावर प्ले निकाला तो राजस्थान सर इस चेज में है, और राजस्थान फिर ऑफ कोर्स उनके हाथ में एडवांटेज है गोइंग फॉरवर्ड। बट साथ ही साथ आपने जॉस बटलर का जो विकेट खोया है कहीं ना कहीं, एंड द पर्सन हु गॉट दैट विकेट रविचंद्रन अश्विन, तो 2 विकेट आज उनके नाम। बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई है उन्होंने। जी देखिए, पहले बात तो मैंने आपको बोला था, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अजय पाजी ने बोला था, ऐसे ही बोला आउट ऑफ द ब्लू, और मैं ये मानता नहीं हूँ कि उन्होंने बस तुक्का छोड़ा था, कुछ सोच के तो जरूर बोला था। कहते हैं कि अश्विन ने अगर 2 विकेट निकाला तो यहाँ गेम बदल सकती है, तो मैं तभी बोला था पाजी आपने ये बोला है, कुछ ना कुछ तो रहेगा इसमें, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखिए 6 ओवरों में मैंने कहा था 35 रन, इसलिए क्योंकि राजस्थान रॉयल जो टीम है वो उनकी जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ी सी फ्रेजाइल है, हमने आज देख भी लिया है। तो उसी के साथ आप अगर आपके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो अगर रुकते हैं तो कहीं ना कहीं ये चेज होते हुए आप देख भी सकते थे। हमने
पहले 10 ओवरों में देख लिया कि ऑलरेडी वो 3-4 विकेट डाउन थे, तो वहीं पे आपका मोमेंटम चला गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब आपकी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं तो वही खेलना चाहिए, उसी तरीके की प्लानिंग रहनी चाहिए आपकी। पाएगी तो आपको तो कुछ ना कुछ विकल्प लाना था, लेकिन आप ला नहीं पाए। शारजा भी हम कह रहे थे कि राजस्थान यहाँ पे जीती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे चीज सही नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे बड़ी टीम को हरा नहीं सकते। बड़ी टीमों के साथ आपको छोटी छोटी चीज अच्छे से करनी पड़ती है। अजय सर, अक्सर जब रविचंद्रन अश्विन की बात होती है और काफी तजुर्बेदार खिलाड़ी हैं, तो काफी सालों से बात हो रही है, तो कभी कभी बीच में ये आता था कि सर क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई करने में फिर वो थोड़ा मलीदा बन रहा है यहाँ पे। लेकिन इस सीजन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है क्लैरिटी इन गेंदबाजी, इसलिए जो विकेट भी ले रहे हैं सर, हर मैच में जो विकेट लिए बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट लिया हमने। बिल्कुल, और आंकड़े भी बदल गए। सब कहते हैं ना लेग स्पिनर्स आर वेरी सक्सेसफुल इन 2020 क्रिकेट, क्योंकि 8 टीमों में 8 अगर लेग स्पिनर होंगे तो वही सक्सेसफुल नजर आते हैं ना। ये अकेले ऑफ स्पिनर नजर आ रहे हैं। अब ये मत बोलना कि गौतम भी है, हाँ गौतम भी ऑफ स्पिनर है, लेकिन ऑफ स्पिनर एक होता है और ये ऑफ स्पिनर है। क्वालिटी बॉलर जो है ना, उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। इस साल उनको थोड़ा आसान हो गया। पिछले साल क्या था कि वो खेलते थे पंजाब से, वहां पे अलग रणनीतियां थी, अलग रोल खेलने पड़ रहे थे। वहां पे भी बुरा नहीं किया, अपना काम हो कर लेते थे वो। यहाँ पे क्या हुआ है कि इनके साथ साथ जो और गेंदबाज है ना, रबाडा है, नोकिया एक इनका आए तो बाय डिफॉल्ट है वोक्स की जगह, लेकिन वो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि रविचंद्रन अश्विन को अब आप अटैक करने को देखते हैं। क्योंकि जैसे मैं भी मानता हूं जो प्रज्ञान कह रहे थे, और कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था इस टोटल को, लेकिन तीसरे ही ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन आए ना, तो कौन गलती कर गया? क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अप्रोच यही होगी ना कि इस वक्त हमारे को विकेट लूज नहीं करनी। तो जॉस बटलर जैसा आदमी भी वो लालच में आ गया कि भाई अभी हटा है वो रबाडा, चलो अभी कर लेते हैं, कुछ करना है। या तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार उस एंड पे जाऊंगा तो ये वैसे भी तो रन आउट कर देगा, इसको यहीं से मारने की कोशिश करता हूं। तो वो ये बात तो सही है। तो गेम वहां से पलट गई। हम कह रहे थे नो लॉस होना चाहिए, बटलर तो हुए ही हुए, साथ में यशस्वी जायसवाल, फैबुलस स्टोरी, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, 200 रन बनाते हैं, अंडर 19 से आए हैं। लेकिन सर गेम का एक तरीका होता है। दिल्ली को आप देखिए, दिल्ली ने क्या किया हुआ है, अजिंक्य रहाणे को इस वक्त 11 में नहीं खिलाया हुआ। वो इंडिया के कप्तान बनने की बातें कर रहे थे एक टाइम पे, तो वो फॉर्मेट गेम का जो है ना वो सूट नहीं करा। तो वो विकेट एक गिरी बटलर की, जो खेल रहे हैं वो जायसवाल है, तो वो जब भी वो तो मतलब मैटर ऑफ टाइम था ना, लेस देन रन अ बॉल, तो विकेट 2 गिर गई है मेरे हिसाब से पावर प्ले में। और फिर इनकी किस्मत खराब को वो स्मिथ की बॉल भी सीधी हाथ में चली गई, वहां से फिर कुछ बचा ही नहीं। तो रविचंद्रन अश्विन कमाल के खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको एक संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, जो दिल्ली वालों ने बड़े अच्छी तरह से संभाला हुआ है। सर बखूबी संभाला है, क्योंकि यू हैव टू से कि एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है। ये नहीं कि मैं जी अपने कंधों पे अपनी बॉलिंग का भार लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ जो टॉप के तजुर्बेदार गेंदबाज हैं मेरे साथ में चल रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञान, जब आप देखो कि अगर मैं बल्लेबाज हूँ और मैं दिल्ली को मैं कहीं ना कहीं मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं किसको टारगेट करूं सर? क्योंकि जहां भी टारगेट करूंगा वो तो सर मंजावा खिलाड़ी है और विकेट लेने की क्षमता उसके अंदर है। जी, मंजा हुआ खिलाड़ी है, क्षमता है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि आप अगर थोड़ा मौका देंगे अपने आप को, बॉलर कितना बड़ा हो, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है, वो हमेशा सोचता है भाई सामने एक बल्लेबाज खड़ा है जिसकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, जो अच्छा खेल सकता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, थोड़ा सेट होइए। मुझे पता है अश्विन को वहां लाया भी गया था विकेट लेने के लिए, और वहां वो फंस भी गए। देखिए अश्विन ऐसे बॉलर नहीं है कि मतलब वो आते हैं तेज तेज डालते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो वेरिएशन करते हैं। और वो वहां, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर स्पिनर आता है पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए, वो आता है विकेट चटकाने के लिए, वो रन रोकने नहीं आता है। उसका अगर कप्तान सही है तो वो यही बोलता है। मुझे हमेशा रोहित शर्मा यही कहता था, भाई तुझे मैं पावर प्ले में बॉलिंग दे रहा हूं, मुझे तुझसे विकेट चाहिए, तू भले 30 रन खा ले ये ओवर में, लेकिन मुझे एक विकेट दे, यहां मुझे विकेट की दरकार है। तो इस तरीके का जो क्लैरिटी होता है कप्तान और बॉलर के बीच में, और बॉलर भी कोई एरा गहरा नहीं है, अश्विन है, वो आता है, उनको पता है, उन्हें पता था कि
अगर यहाँ पे बटलर मारने जाएंगे तो मेरी रणनीति क्या होगी, अगर मैं इनकी विकेट लेता हूं भी तो देखिए अभी कैसा हो गया, गेम बिल्कुल ही उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि बटलर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे थे। वो एक ही बल्लेबाज थे जो रन में थे, अच्छे खासे रन बना रहे थे। तो वहां पे मैं कहूंगा कि आपने कहा प्रोसेसर अपडेट होना चाहिए। ये एक बंदा है जो अपना प्रोसेसर, अपना सीपीयू, अपना स्क्रीन, अपना मॉनिटर, अपना कीबोर्ड, हर चीज अपडेट करते रहता है। कभी कभी इट माइट वर्क अगेंस्ट यू, बट बंदा अपडेट करने की क्षमता रखता ही है। आपको बॉलिंग कार्ड एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे सर, क्योंकि आज का जो परफॉर्मेंस है इज नॉट जस्ट रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ कगिसो रबाडा साहब ने आज 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर आप स्टॉइनिस का देखें, स्टॉइनिस बल्ले के साथ ऑफकोर्स अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल सर, एक यूनिट की तरह दिल्ली कैपिटल्स अजय सर आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड दीज आर गुड साइंस गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि प्रज्ञान ने बोला था कि एक बार ये आप लय पकड़ते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है जनाब, कभी भी नहीं छोड़ना नहीं है। और जब टफ सिचुएशन है उसमें से भी निकलना आ गया ना। आज बैटिंग में भी आई 3-4 टफ सिचुएशन, उसमें से निकले। पहले कप्तान रन आउट हुए, फिर जब ऋषभ रन आउट हुए, फिर जब स्टॉइनस आउट होके चले गए, तो बैटिंग में 3 सिचुएशन से निकले। बॉलिंग में भी आज पहला ओवर और रबाडा का, मतलब मैं छोटी और ज्यादा इंसाइसिव के उसमें जा रहा हूं कि अगर बहुत गौर से देखें 185 का स्कोर है, शारजा है, पहले ओवर में 9 रन पड़े, 2 चौके रबाडा ने खाए। तो गेम वहां पे टफ थी। वहां पे फिर उनके पास ऑप्शंस है ना, कि अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो अश्विन को जब लेके आए, तो जब जब उनको क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिल्ली डेयरडेविल्स को, माफ कीजिएगा डेयरडेविल्स की कैपिटल हो चुके हैं अब तो भाई, सर लेट नाइट शो हो रहा है, रात